31 जनवरी 2026 की रात मुंबई के पॉश इलाके जुहू में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई असली फायरिंग थी। सवाल ये है, गोली चली क्यों और किसके लिए? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये घटना 31 जनवरी 2026 की रात की है। जगह थी मुंबई का जुहू इलाका, जहां बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी का घर है। इस रात अचानक रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फायरिंग घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर सड़क की तरफ से की गई। इस घटना में किसी को भी गोली नहीं लगी, यानी कोई घायल नहीं हुआ। उस समय रोहित शेट्टी घर के अंदर मौजूद थे और पूरी तरह सुरक्षित थे। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, गोली घर के अंदर नहीं चलाई गई। इसका मतलब यह है कि यह घटना सीधा जान से मारने का हमला नहीं लगती, बल्कि ज़्यादातर इसे डराने या चेतावनी देने की कोशिश माना जा रहा है। यही वजह है कि इस घटना के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। कई बार टारगेट कोई एक इंसान नहीं होता, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को डराना मकसद होता है। मतलब साफ होता है, देखो, हम किसी तक भी पहुंच सकते हैं। और इस मामले में नाम आता है रोहित शेट्टी का। रोहित शेट्टी एक बड़ा नाम, हाई प्रोफाइल शख्सियत और मीडिया का हमेशा फोकस। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। अब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के माहौल की। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग बीच में आते जाते रहते हैं। कभी कोई डील टूट जाती है, कभी किसी को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है, कभी किसी को नुकसान महसूस होता है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की पर्सनल दुश्मनी प्रूव नहीं हुई है। कुछ मामलों में गोली चलाना मकसद नहीं होता, डर फैलाना मकसद होता है। और इस केस में साफ दिखता है, कोई मरा नहीं, एक मैसेज दिया गया और मीडिया में जबरदस्त हंगामा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या रोहित शेट्टी को पहले भी कोई धमकी मिली थी? तो इसका सीधा जवाब ये है, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि रोहित शेट्टी को पहले खुलकर धमकी दी गई हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पहले भी धमकियाँ मिल चुकी हैं, लेकिन हर धमकी पब्लिक नहीं की जाती। कई बार ऐसी बातें चुपचाप निपटा दी जाती हैं ताकि डर का माहौल न फैले। इसलिए ये भी मुमकिन है कि रोहित शेट्टी के मामले में ये पहली बार कोई घटना खुलकर सामने आए हो। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने इस केस को सीरियस कैटेगरी में लिया है। जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी हो रही है और किसी भी तरह के गैंग कनेक्शन को वेरीफाई किया जा रहा है। इसी वजह से रोहित शेट्टी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर यह मामला हल्के में नहीं लिया जा रहा और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि इस घटना के बाद बॉलीवुड में डर क्यों फैल गया? क्योंकि यह मामला किसी छोटे कलाकार का नहीं है। यहाँ बात हो रही है एक टॉप और पावरफुल डायरेक्टर की। रोहित शेट्टी जैसे बड़े नाम के घर के बाहर अगर फायरिंग हो सकती है, तो इसका सीधा मतलब है कोई भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान रहा। इसी वजह से इस घटना के बाद पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इसके बाद क्या हुआ? कई बड़े स्टार्स ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली, कुछ फिल्मों की शूटिंग लोकेशन बदली गई, कई सेलिब्रिटीज ने प्राइवेट मूवमेंट कम कर दिया। यानी डर का असर सीधे काम करने के तरीकों पर दिखने लगा। अब अगला सवाल उठता है, क्या रोहित शेट्टी का करियर या उनका काम रुक जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। रोहित शेट्टी एक प्रोफेशनल इंसान हैं, उनका काम चलता रहेगा, फिल्में बनती रहेंगी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब सब कुछ ज्यादा सिक्योरिटी के साथ किया जाएगा। मतलब साफ है, डर से ज्यादा अब सिस्टम अलर्ट हो गया है। अब आते हैं अफवाह बनाम सच पर। कुछ लोग कह रहे हैं ये पब्लिसिटी स्टंट था, फिल्म प्रमोशन के लिए किया गया। लेकिन ये दोनों बातें पूरी तरह गलत हैं। सच ये है कि कोई भी इंसान अपने परिवार की जान खतरे में डालकर पब्लिसिटी नहीं करता। ये कोई फिल्म का प्रचार नहीं, बल्कि एक सीरियस क्राइम मैटर है और इसी वजह से इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। रोहित शेट्टी के घर चली गोली किसी फिल्म का सीन नहीं थी, बल्कि ये बॉलीवुड के बाहर चल रहे असली खतरे की चेतावनी थी। सवाल ये नहीं कि गोली क्यों चली, सवाल ये है अगला निशाना कौन?
अगर आपको ये जानकारी सही और ज़रूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।